कक्षा 7वीं से हिंदी में महाभारत कथा का पाठ नंबर 14। उसका नाम क्या है, यानी शीर्षक है शकुनी का प्रवेश। तो शकुनी कौन थे? शकुनी युधिष्ठिर, पांडवों में युधिष्ठिर बड़ा था, कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। तो हम जब बात करते हैं कि शकुनी कौन था, तो वैसे तो कौरव जो है 100 थे, 100 भाई थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाम किसका लिया जाता है? दुर्योधन का। जब कोई बेटा बड़ा होता है तो उसी के नाम से सब जानते हैं। तो शकुनी कौन था? शकुनी दुर्योधन का मामा था, और वो जो है बड़ा ही चालाक चतुर व्यक्ति था। तो हमने इससे पहले जो एक पाठ पढ़ा था, यानी पाठ नंबर 13 जो जरासंध, उसमें क्या था कि पांडवों ने जो है यज्ञ करके राजसूय यज्ञ किया था और सम्राट पद प्राप्त किया था राजा युधिष्ठिर ने। तो इस बात को लेकर के जो कौरवों के मन में बहुत द्वेष भाव बढ़ गया था, उनको इस प्रकार से राज करते हुए देख करके। तब जो है उसी बात का इस पाठ में वर्णन किया गया है। अब जब उन्होंने सम्राट पद प्राप्त कर लिया था, तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से क्या कहा कि मैं युद्ध की संभावना मिटा देने के उद्देश्य से यह शपथ लेता हूं कि आज से 13 साल तक ना तो मैं अपने भाइयों से और ना ही किसी और जानकार को भला बुरा कहूंगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा के अनुसार काम करूंगा, जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर ही ना हो। यदि हम किसी की बात नहीं मानेंगे तो आपस में मनमुटाव हो जाता है, थोड़ा बहुत नाराजगी भी हो जाती है। और जब हम सबकी बात को मानने लगेंगे, आपस में मिलजुल के काम करेंगे, तो आपस में मनमुटाव का कोई डर ही नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि मनमुटाव के कारण ही आपसे झगड़े होते हैं, इसलिए मैं अपने मन से क्रोध को हमेशा के लिए निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरव चाहे मुझे कुछ भी कहेंगे ना, मैं उनकी बात नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। तो ये जो है पहला पॉइंट लिखा था मैंने, युधिष्ठिर द्वारा युद्ध की संभावना मिटा देने की शपथ। तो उन्होंने क्या शपथ ली थी कि आज से 13 साल तक मैं अपने भाइयों और किसी भी बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा, हमेशा अपने भाई बंधुओं की इच्छा के अनुसार काम करूँगा, ताकि मनमुटाव ना हो। क्योंकि मनमुटाव के कारण ही आपस में झगड़े होते हैं। तो मैं कोई ऐसा काम करूँगा ही नहीं, जैसा कौरव कहेंगे मैं उनकी बात हमेशा मानूंगा, उनकी इच्छा अनुसार काम करूँगा, जिससे आपस में झगड़ा नहीं होगा। अब युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी और वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर इस बात से चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि राजसूय यज्ञ करके उन्होंने सम्राट पद प्राप्त कर लिया था। और राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण जब दुर्योधन को होता था, यानी दुर्योधन को जब ये बात याद आ जाती थी कि पांडव कितने ठाट बाट से रह रहे हैं और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त कर लिया है, तो वो जो है मन ही मन में ईर्ष्या और द्वेष बढ़ जाता था पांडवों के प्रति। उनके मन में ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाता था। दुर्योधन ने यह देखा कि कितने ही देशों के राजा अब जो है पांडवों के परम मित्र बन गए हैं। जब ये बात उनके दिमाग में आती थी तो इस दुख को वो सहन नहीं कर पाते थे, ये दुख उनके लिए असहनीय हो जाता था। पांडवों के सौभाग्य की बात याद करके उसके मन में जलन बढ़ने लगती थी और वह अपने महल के कोने में चिंतित और उदास सा खड़ा था। तब शकुनी जो है उसके पास आकर के खड़ा हो गया, यानी उसका मामा उसके पास आके खड़ा हो गया, और इस बात का उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बहुत उदास था और चिंता उसके मन में थी, इसलिए जो है सोच विचार कर रहा था पांडवों के बारे में। तब कोई हमारे पास आके खड़ा हो जाए ना चिंतित अवस्था में, तो पता नहीं चलता कि कौन हमारे पास आ गया है। तो इसी प्रकार जो शकुनी उसका मामा पास आके खड़ा हो गया और उसे पता भी नहीं चला। तो शकुनी ने पूछा कि बेटा तुम इतने चिंतित क्यों हो, कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है?
तुम्हें जो है किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार की सुख सुविधा तुम्हारे पास है, फिर भी तुम जो है इतने दुखी मालूम हो रहे हो, ऐसा क्यों है? तो दुर्योधन ने अपने मामा को ये बात बताई कि कैसे जो है युधिष्ठिर सम्राट पद प्राप्त कर चुके हैं और वो कितने सुख समृद्धि से जो है वहाँ पर रह रहे हैं, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तब शकुनी ने दुर्योधन को धीरज देते हुए कहा कि बेटा दुर्योधन, तुम मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जो है जलन नहीं होनी चाहिए। उनको तो जो राज्य न्यायपूर्वक प्राप्त हुआ है उन्होंने वही लिया है और वे उसी का उपभोग कर रहे हैं। उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ लिया नहीं है। और तुम जी छोटा क्यों करते हो? इससे तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें किस बात की कमी है? तुम्हें तो कोई कमी है ही नहीं। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो, फिर तुम दुखी क्यों? अब ये बात सुनकर के कि सारे संसार पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ, अब दुर्योधन क्या बोला, यदि ऐसी बात है तो मामा हम इंद्रप्रस्थ पर भी चढ़ाई कर लेते हैं। भी इंद्रप्रस्थ पे चढ़ाई करेंगे तो हम वहाँ जीत जाएंगे, पांडव अपने आप फिर से वो बेघर हो जाएंगे, मतलब वहाँ भी नहीं रह पाएंगे। शकुनी ने कहा कि तुम युद्ध की बात मत करो, यह खतरनाक काम है। यदि तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध की नहीं बल्कि चतुराई से सोचना चाहिए, युद्ध के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकता हूँ कि बिना युद्ध किए तुम जो है विजय पा सकते हो। दुर्योधन ये बात सुन करके बड़ा खुश हो गया, तो उसने पूछा मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हो तो मुझे बताओ। शकुनी ने कहा कि दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, लेकिन उसे वो खेलना नहीं आता है, तो हम उसे इस खेल खेलने के लिए न्योता भेज देते हैं तो युधिष्ठिर मान जाएगा। और तुम जानते हो कि मैं तो बड़ा पक्का खिलाड़ी हूँ चौसर के खेल का, और तुम्हारी तरफ से मैं खेलूँगा, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, युधिष्ठिर को हरा देंगे और राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के बड़ी आसानी से उससे छीन लेंगे। अब चौसर का खेल क्या होता है, आप बच्चे कई बार जो है ना वो भी एक पासा फेंकना होता है, इस प्रकार से बना होता है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। जैसे आप लूडो खेलते हो, लूडो सांप सीढ़ी नंबर होते हैं, 1 2 3 4 6 तक नंबर होते हैं, उसमें भी ऐसा ही था। तो जो शकुनी था वो बड़ा चालाक था, उसने क्या किया था, पासवा के दोनों साइड पे एक ही नंबर लगा रखा था, खुद जो नंबर लेता था फेंकता था वही आते थे। इस प्रकार से वो जीतता जाता था और युधिष्ठिर बार बार जो है वो हार जाता था। तो उसने चालाकी से जो है उसे इस खेल में हराया था। अब इसके बाद क्या, दुर्योधन और शकुनी जो थे धृतराष्ट्र के पास गए, और शकुनी ने क्या बताया धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखाई तो देता नहीं था, तो उसने अपने बेटे को देखा तो था नहीं, तो उसने बताया कि तुम्हारा बेटा जो है पता नहीं से क्या गम है, अंदर ही अंदर बड़ा कमजोर हो जा रहा है, शोक के कारण, चिंता के कारण बड़ा पीला सा पड़ गया है। तो अब धृतराष्ट्र बेटे से बहुत प्रेम करते थे, जब उसने ये सुना तो वो बड़े चिंतित हो गए, पता नहीं भी मेरे बेटे को क्या हो गया है। अब वो कहते हैं कि बेटा मुझे समझ में नहीं आता तुम इतने चिंतित क्यों हो, तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर भी तुम इतनी चिंता कर रहे हो, किस बात की चिंता है। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि दुर्योधन जो है वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल खुश रहे, इसके लिए तुम पांडवों को चौसर के खेल के लिए बुला लो, उन्हें न्योता भेज दो। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने जल्दी से हाँ नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि ये खेल खेलना ठीक नहीं है, एक तरह से जुआ ही है, तो इसमें हार जीत से कहीं आपस में फिर जो है मनमुटाव यानी वैर भाव बढ़ ना जाए। तो इसके लिए मैं विदुर से सलाह लूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। वह बड़ा समझदार है, तो उसकी सलाह लेने के बाद ही कुछ तय करेंगे। लेकिन दुर्योधन को विदुर से सलाह लेने की बात पसंद नहीं आई, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि विदुर से सलाह लें, क्योंकि धृतराष्ट्र बोले कि जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी यह राय है कि तुम यह विचार छोड़ दो और ऐसा ना करो, ये ठीक नहीं है। दुर्योधन बहुत जिद्दी स्वभाव का था, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि चौसर का खेल कोई हमने तो बनाया नहीं है,
ये तो हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है। और दुर्योधन के इस तरह से बार बार आग्रह करने पर आखिर में धृतराष्ट्र जो है वो मान गए और उन्होंने इस खेल को खेलने की अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा भी दे दी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने छिप छिपाकर विदुर से भी सलाह ली। अब विदुर बोले, राजन, इस जुए के खेल से सारे वंश का नाश हो जाएगा। इसके कारण कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इससे हम भारी विपदा में फंस सकते हैं, हमारे ऊपर विपत्ति आ जाएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका बहुत प्रेम था, अपने बेटे से वो बहुत प्रेम करते थे और यही कमजोरी थी जिसके कारण उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली और ये भी नहीं सोचा कि इस खेल के बाद अंजाम क्या भुगतना पड़ेगा। उसके बारे में बिना सोचे समझे उन्होंने खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर के पास विदुर को भेज दिया ताकि वो उन्हें वहाँ पर बुलावा दे, यहाँ आने के लिए बुलावा दे आए, न्योता दे आए। तो इस प्रकार से आपको ये पाठ भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इसमें से आप छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं ना, तो ये वाले प्रश्न उत्तर सहित आप अपनी कॉपी में लिखोगे। आप इस पाठ में से कोई 10 प्रश्न बनाओगे और उनके उत्तर भी लिखोगे। तो उत्तर जो है वन वर्ड में एक शब्द का भी दिया जा सकता है और पंक्ति का भी दिया जा सकता है। तो आप 10 प्रश्न बना करके वो उत्तर सहित अपनी कॉपी में काम करोगे। थैंक यू।